नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे जो कि हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर की होगी। जी हाँ, इसका नाम है माउथ अल्सर्स यानी कि मुंह के छाले। मुंह के छाले बहुत कॉमन हैं, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो मुंह के छाले हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं, उनका होने का कारण क्या होता है, उनका इलाज क्या हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम उनसे कैसे बच सकते हैं, यानी कि हम उनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि एग्जैक्टली जो माउथ अल्सर्स होते हैं यानी कि जो मुंह के छाले हैं वो क्या होते हैं। जो मुंह के छाले होते हैं काफी स्मॉल होते हैं और पेनफुल होते हैं, जो कि आपके माउथ में जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहां पर डेवलप होते हैं, जैसे कि हमारे लिप्स हो गए, गाल हो गए, टंग हो गई और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वहां पर छाले हो सकते हैं। यूजुअली आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, जो ये छाले निकलते हैं यानी कि मुंह में जो छाले होते हैं वो उनका जो सेंटर होता है वो व्हाइट होगा या फिर येलोइश कलर का होता है, और जो उसके नीचे की जो सतह होती है यानी कि जो बेस होती है वो रेड होती है। ये देखने में काफी छोटे लगते हैं, लेकिन जिसको होते हैं वही जानता है कि कितने पेनफुल होते हैं और कितना डिस्कम्फर्ट देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर काफी आश्चर्य होगा कि जो हमारे नॉर्मल 20% लोग हैं उनको रेगुलर बेसिस पर जो माउथ अल्सर्स होते हैं यानी कि जो मुंह के छाले होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। नॉर्मली जो उनकी ड्यूरेशन होती है वो 7 से 14 डेज तक के लिए होती है और ये छाले उसके बाद खुद ब खुद भी चले जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो माउथ अल्सर्स यानी कि जो मुंह के छाले हैं उसके कारण क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसमें स्ट्रेस। जब पेशेंट को स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से जो उसका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है यानी कि कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो माउथ अल्सर्स यानी कि जो मुंह के छाले हैं वो आसानी से डेवलप हो जाते हैं। सेकेंड आता है यदि किसी पेशेंट को कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, जैसे कि विटामिन B12 हो गया, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड की अगर कमी है बॉडी में तो भी माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। थर्ड है कोई ट्रॉमा हो गया या फिर कोई इंजरी हो गई है माउथ के अंदर, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि हम गलती से अपने गाल जो होते हैं अंदर से वो कट जाते हैं, तो इसकी वजह से भी माउथ में अल्सर्स हो सकते हैं यानी कि मुंह के छाले हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड हो सकते हैं जो कि आपकी जो माउथ है उसको इरिटेट कर सकते हैं, यानी कि जिसकी वजह से माउथ अल्सर्स यानी कि मुंह के छाले हो सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड हो गया यानी कि जो खट्टा ज़्यादा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, उसकी वजह से भी मुंह के छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट, हमारी बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो काफ़ी फीमेल्स होती हैं जिनको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर मुंह में छाले हो जाते हैं क्योंकि बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी में ऐसी कुछ डिजीज कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से माउथ अल्सर्स यानी कि मुंह के छाले होना बहुत कॉमन होता है, जैसे कि सेलिक डिजीज हो गया और क्रॉन्स डिजीज हो गया। हाँ, तो अगर आपको इनमें से कोई डिजीज है या आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स ऐसा लगता है कि ये आपके माउथ अल्सर्स का कॉज हो सकता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं कि जो मुंह के छाले होते हैं उनके लक्षण यानी कि जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट सिम्टम है वो है इसका पेन। पेशेंट के माउथ में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और जो ये अल्सर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जब पेशेंट कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म या फिर स्पाइसी खाता है तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता है। सेकंड जो इसका सिम्टम है वो है उसकी शेप, यानी कि जो माउथ अल्सर है उसकी शेप के बारे में बात कर रहे हैं। वो सर्कल में हो सकती है या फिर ओवल शेप की हो सकती है, और जो उसका सेंटर पार्ट होता है वो येलोइश या फिर व्हाइट होगा और जो उसकी बेस है वो रेड होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। थर्ड आता है इसमें कि जो उसकी लोकेशन है अल्सर की वो कहाँ होती है। जो अल्सर होता है वो हमारे माउथ में जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वहां पर डेवलप होता है, जैसे कि लिप्स के ऊपर होगा, चीक्स में हो जाएगा, जो हमारा अपर पार्ट अपर पैलेट होता है उसमें हो जाएगा, टंग पर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आप घर में ही मुंह के छाले यानी कि जो माउथ अल्सर्स होते हैं उनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप 1 कप गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच सॉल्ट यानी कि नमक को मिक्स करेंगे। इस पानी से आप गार्गल करेंगे और ये गार्गल आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके अलावा एक और घरेलू उपाय है जो कि काफी मदद करता है माउथ अल्सर्स यानी कि जो मुंह के छाले होते हैं उनको कम करने में। इसके लिए आप 1 ग्लास गुनगुना पानी लें,
उसमें 1 चम्मच देसी घी मिक्स करने के बाद उससे गार्गल करें। ये आप 2 से 3 बार करें और रात को खाना खाने के बाद इसे अवश्य करें। थर्ड, जब आपको माउथ अल्सर्स यानी कि जो मुंह में छाले हैं अगर हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी डाइट को मेंटेन करना है। बहुत ज्यादा गर्म खाना, मसालेदार खाना खाना और नमकीन खाना खाने से बचें। ये आपके जो माउथ के अल्सर्स हैं उनको बढ़ा सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि जो मुंह के छाले हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, यानी कि जो उनका प्रिवेंशन है वो क्या हो सकता है। सबसे पहले आप अपने स्ट्रेस को कम करें। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। सेकंड, आप अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट बनाएं। बैलेंस डाइट का मतलब है कि उसमें विटामिन, मिनरल्स प्रॉपर होने चाहिए, आयरन, फॉलिक एसिड, इन सब चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप प्रॉपर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खा सकते हैं। थर्ड, आपको अपनी ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करने की जरूरत है। इसके लिए आप जो सॉफ्ट टूथब्रश होते हैं उनका उपयोग करें। जब ब्रश कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्के हाथ से ब्रश करें। और जो टूथब्रश है उसे आप मॉर्निंग और खाना खाने के बाद, डिनर के बाद रात में जरूर करें। माउथ अल्सर्स यानी कि जो मुंह के छाले हैं बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इससे हम बच सकते हैं यदि हम ठीक से इसका प्रिवेंशन करें और इसका टाइम पर इलाज करें। अगर आपने भी कभी माउथ अल्सर्स यानी कि मुंह के छाले होने का एक्सपीरियंस किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी है और आप ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप SBL का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।